अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसनैन व्लॉग्स। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज का व्लॉग एक बहुत अहम व्लॉग है। बहुत सी अहम खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी हैं। सबसे पहले बात करूंगा हिम्मत की, बहादुरी की, उन खवातीन की जिन्हें 135 दिन पाबंदे सलासल को हो गए हैं, 135 दिन जेल में गुजारते हुए हो गए हैं, लेकिन इमरान खान के साथ डट कर खड़ी हैं। आज जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया और विक्ट्री का निशान बना के उन्होंने ये बताया कि वो इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ी हैं। जिस तरह इंटरव्यू देते हुए कहती थी कि वो इमरान खान का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, उन्होंने साबित कर दिया। आज 135 दिन हो गए हैं। मैं अगर सनम की बात करूं, इससे पहले वो कभी भी जेल में नहीं थी गई, लेकिन इमरान खान से वफा करना, इमरान खान से मोहब्बत करना, इमरान खान के नजरिए का साथ देना, इमरान खान का साथ देना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देना इस वक्त इस मुल्क में जुर्म है और उन्हें 135 दिन जेल में हो गए हैं। दूसरी तरफ मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा जो एक दिन जेल में गए, दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जो 2 दिन जेल में गए, दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और कुछ तो ऐसे हजरात हैं जिन्हें फोन कॉल जाती है, यानी उस्मान बुज़दार साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। कुछ ऐसे हजरात हैं जो पूरा जट्ठा इकट्ठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 35 एमपीए तकरीबन परवेज हटक साहब साथ लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपनी नई पार्टी का ऐलान करते हैं। लेकिन जिस तरह सनम डटी है, जिस तरह तैयबा डटी हुई है, उन्होंने ये पैगाम दिया है कि तुम मर्दों से ज्यादा हम खवातीन बेहतर हैं। और जिस तरह उन्होंने इमरान खान के साथ वफा की, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। इमरान खान ने भी टिकट देने का ऐलान किया है इनको। और दूसरी तरफ मियां अमार, जिसकी शहादत को हम कभी नहीं भूलेंगे, वो इस दुनिया से चला गया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था मुल्क भर में मियां अमार का गायबाना नमाज जनाजा अदा किया जाए। आज मुल्क भर में मियां आबाद फरूक के बेटे मियां अमार का गायबाना नमाज जनाजा अदा किया गया। जब पेशावर में लोग नमाज जनाजा अदा करने के लिए इकट्ठे हुए तो पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने कोशिश की कि ये नमाज जनाजा अदा ना कर सके। खुदारा ये पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पर यह रियासत बनी थी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है इसको। यहां नमाज जनाजा भी अदा नहीं की जा सकती। जब नमाज जनाजा अदा करने लगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, तो पुलिस ने दावा बोल दिया। कुछ कारकुनान पुलिस को संभालते रहे और कुछ कारकुनान नमाज जनाजा अदा करते रहे। वो एक छोटा सा मासूम इस दुनिया से चला गया है, लेकिन लोगों के दिलों में अपनी इज्जत बना के गया है, अपने बाप की इज्जत बना के गया है। लोगों को बता के गया है कि हक सच की आवाज बुलंद करो। अगर हक सच की आवाज बुलंद ना की तो आपके बेटों का हाल भी मेरे जैसा हो सकता है। सो सब पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो हक सच की आवाज बुलंद करें। उसके अलावा जो अहम खबर है, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिन्होंने बतौर चीफ जस्टिस अपनी पहली हेडिंग जो की वो लाइव की और सारी कौम ने देखा। तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से अपील की है कि इंसाफ की फराहमी के लिए इमरान खान के तमाम मुकदमात को फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और इसकी नशरियात लाइव की जाए। जिस तरह इससे पहले फुल कोर्ट थी, तमाम जजेस थे और नशरियात लाइव थी, सारी कौम देख रही थी कि जज साहब क्या फैसला करते हैं, वकील साहब क्या रिमार्क्स देते हैं। इमरान खान के मुकदमात में भी यही होना चाहिए। अगर वकील बोले तो सारी कौम सुने कि वकील क्या कह रहा है और पता चले सारी कौम को कि इमरान खान को किन मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है, इमरान खान का कसूर क्या है। अगर काजी फाइज ईसा साहब ऐसा करते हैं तो पाकिस्तानी कौम उनकी मशकूर होगी, पाकिस्तानी कौम उनको सर आंखों पर बैठाएगी।
आप इंसाफ राहम करें, जो इंसाफ का फैसला है वो करें, चाहे जिसके हक में आता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हम मीडिया पर इंडियंस जो कोर्ट्स हैं उसके क्लिप्स देखते हैं, हम मीडिया पर ब्रिटिश कोर्ट जो है उसके क्लिप्स देखते हैं, मीडिया पर पाकिस्तानी कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट उसके क्लिप्स भी वायरल होने चाहिए। इंसाफ की फराहमी का सिलसिला शुरू होना चाहिए। उसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अदालत में पेश किया गया। परवेज़ इलाही ने इमरान खान से वफा का हक अदा कर दिया। जब परवेज़ इलाही साहब से पूछा गया, परवेज़ इलाही साहब क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उन्होंने कहा आज मुझे ये बख्तरबंद गाड़ी में लेकर आए हैं, कल अगर मुझे ये जंजीरों से बांध कर लेकर आते हैं मैं फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। परवेज़ इलाही ने इमरान खान के साथ वफा की और उसके अलावा परवेज़ इलाही ने कहा जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं इसके जिम्मेदार शरीफ खानदान हैं, शरीफ खानदान की वजह से मुल्क में ये तबाही हुई है। और उन्होंने कहा मैंने सुना है नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और इनके इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं, उस दिन इनको मायूसी होगी, कौम इनका इस्तकबाल नहीं करेगी बल्कि कौम इनसे सवाल करेगी, कौम इनसे पूछेगी कि मुल्क को जो तबाह बर्बाद किया है इसका जवाब दें। ये सोच के आ रहे हैं कि इनका इस्तकबाल होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला, ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा है। उसके अलावा परवेज़ इलाही साहब आज दोबारा जब अदालत में पेश हुए उसी हिम्मत उसी अज़म के साथ पेश हुए, उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। परवेज़ इलाही जिनकी उम्र 83-85 साल है, इस उम्र में उन्होंने इमरान खान के साथ वफा की है, इमरान खान के साथ डटे हुए हैं, इमरान खान के साथ उन्होंने वफा का सबूत दिया है। उन्होंने बताया है उन लोगों को जो कहते थे चौधरी वफा नहीं करन दे, परवेज़ इलाही वफा नहीं करेगा, उन्होंने बता दिया है कि परवेज़ इलाही ने वफा करके दिखा दी है। सनम ने बता दिया है कि वफा इस तरह होती है, सनम ने बता दिया है कि वफा इस तरह होती है, तैयबा ने बता दिया है वफा इस तरह होती है। और ये जो विक्ट्री का निशान है ये फतह का निशान है। वो जेल में हैं और उन्होंने बताया है कि जेल में रहकर हमारी फतह है। परवेज़ इलाही साहब ने एक बात कही है कि इलेक्शन आएगा तो पता चलेगा किसका पलड़ा भारी है, और यकीनन इलेक्शन वाले दिन ही पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी है, लोग किसको वोट देते हैं। जैसा कि इससे पहले व्लॉग में मैंने कहा तकरीबन 2 करोड़ नए वोट रजिस्टर्ड हुए हैं, और जब ये 2 करोड़ लोग वोट कास्ट करेंगे, दो नहीं करते, 1.5 1.5 करोड़ करते हैं, नौजवान करेंगे वोट। सारी कौम जानती है कि नौजवानों का वोट किसका है, नौजवान किसको चाहते हैं। इमरान खान साहब को आज मियाँ अब्बास के बेटे के बारे में खबर दी गई, आज बुशरा बीबी ने इमरान खान से मुलाकात की। अगले व्लॉग में आपको अपडेट देता रहूँगा। मेरा चैनल देखते रहें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।